हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान की दया से हम सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइस, आप लोगों ने जो वीडियो देखी होंगी उसमें आपने बहुत सारी दादा की अब तक कहानियाँ सुनी हैं। तो रोज़ ही वो एक नया किस्सा हम लोगों को सुनाते हैं। तो आज देखते हैं वो एक नया किस्सा आपको क्या सुनाते हैं। तो आइए अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं तथा सम्मानित श्रोतागण तथा प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बीटीसी सेंटर के पश्चात की कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मैं यह नहीं भूल पा रहा हूं कि हमारे मिश्रा जी, जिनका नाम श्री राम ज्योत मिश्रा था, कितने अच्छे थे, कितने सज्जन थे, कितना हम लोगों को प्यार करते थे। अगर गुरु संसार में हो तो ऐसा ही हो जैसा मिश्रा जी थे। आज भी वो हमारी मनःस्थली से विलुप्त नहीं हो पाए हैं, और सच्चा गुरु जो है वो कभी भी शिष्य की मनःस्थली से विलुप्त होता ही नहीं। हम 99 लोग वहाँ थे, उनके शिष्य 99 शिष्य सभी अच्छे नंबरों से पास हो गए, और पास होने के बाद अपने गुरु को प्रणाम करके अपने अपने घरों को चले आए। उसके पश्चात जब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, तो हम लोगों ने फार्म भरे, और फार्म भरने के बाद में हम लोग इंटरव्यू करने पहुँचे, और तब तब शिक्षकों की बहुत कमी थी। इसीलिए तो उम्मीदवार अध्यापक भर्ती किए जाते थे। इसीलिए उम्मीदवार अध्यापकों की ट्रेनिंग का कार्यकाल 1 वर्ष किया गया था, अब तो 2 साल का है। शिक्षकों की इतनी कमी थी कि खोजे शिक्षक नहीं मिलते थे। पढ़े लिखे आदमियों की बहुत बड़ी कमी थी उस समय में। 10वां 12वां पास ही शिक्षक हो जाते थे। इंटरव्यू देने के बाद हम लोग पूरे के पूरे लोग, जो लोग बीटीसी उत्तीर्ण हुए थे, वो सब चयनित हो गए, और चयनित होने के पश्चात हमको सबको स्थान, जिस विद्यालय में हमको कार्य करना था, उसका आदेश मिल गया। आपको उस जमाने की बात बताएं, जिन लोगों, उस समय भी ऐसे ही भ्रष्टाचार था। भ्रष्टाचार की कोई कमी कभी न रही है, और शायद आगे भी न रहे। जिन लोगों ने पैसे दे दिए थे, उनको तो अपने आवास के निकट का स्कूल दे दिया गया, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए, पैसे देने से इनकार कर दिया। तो हमारा जो स्कूल था वो मल्लावा ब्लॉक का एक स्कूल था, पूरन नेकपुर, वो गंगा नदी के लगभग निकट का ही स्कूल था। खैर, इसकी कौन चिंता, जब नौकरी ही करना है तो जहाँ पर भाई आदेश मिलेगा वहाँ जाना ही पड़ेगा। मैंने अपना झोला वाला लिया, और सुबह की गाड़ी में मैं मल्लावा उतरा। मल्लावा से फिर हमको करीब करीब 10 किलोमीटर और पैदल चलना था, तो पैदल चलकर हम स्कूल पहुँचे। स्कूल में देखा कि हमारे प्रधानाध्यापक श्री पट्टेराम जी वहाँ पर बैठे थे। स्कूल के नाम पर एक बहुत घनी पकड़िया थी, बड़ी मोटी, बस वही स्कूल था। उसके नीचे ही एक कुर्सी, एक मेज रखी थी, एक घंटा वही दीवार में टंगा था। वो पराया मकान था, और वही 10-20 छात्र वहाँ पर बैठे थे। हमने पट्टेराम जी को अपना परिचय दिया। उन्होंने सोचा
कि भाई हमको भी एक सहायक अध्यापक मिल गया। शाम हुई, छुट्टी का जो वक्त आया 4 बजे, तो मैं फिर वहाँ से चल दिया। पैदल तो चल नहीं था, 10-12 किलोमीटर की दूरी पर था वो स्कूल, और अपने अपने मल्लावा के लिए फिर पैदल चल दिए, क्योंकि साधनों की बहुत बड़ी कमी थी। एक आध चलती थी, बीच में कल्याणी नदी पड़ती थी। ये कल्याणी नदी गंगा नदी की सहायक नदी थी। ये गर्मियों में सूख जाती थी, लेकिन बरसात में ये रौद्र रूप धारण करती थी। बाढ़ के समय गंगा की बाढ़ आ जाती थी, 4 महीने लगातार स्कूल बंद ही रहता था। अध्यापकों को ये छूट थी, जब जा पाओ स्कूल तब जाओ, वरना न जाओ। तो वही हालत हमारी भी थी। कब जब बाढ़ होती थी तो स्कूल जाने नहीं पड़ता था। हम एक दिन लगातार इसे जाते रहे, गाड़ी से जाते रहे, शाम को गाड़ी से वापस आकर घर चल चल आते रहे। यही हमारी प्रक्रिया जीवन की चलती रही। रात को अपना स्वाध्याय किया, और हमको बड़ा टाइम मिला, क्यों बल्लावा में पहले हम आ जाते। एक कलबी बाग था, उसमें फल वल नहीं लगे थे, तो वो बिल्कुल सुनसान पड़ा था, उसी में बैठ जाते, क्योंकि हमको एकांत बहुत पसंद था। एकांत में अपनी साधना करते। तो एक ऐसा वक्त आया जिस दिन हम बैठे थे वहाँ पर, अपनी साधना में लीन थे, एक हम योग निद्रा में आ गए, और हमको ये पता ही नहीं चला कितने देर बाद हमारी आंखें खुली हों। जब हमारी आंखें खुली तो हमने देखा क्या कि वहाँ पर अंधेरा था, गाड़ी जा चुकी थी। मैंने सोचा अब क्या किया जाए, तो एक ही चारा था कि वहाँ से चल दें पैदल। वही हमने किया, हम पैदल वहाँ से चल दिए, और मल्लावा से सीधे भजेटा की तरफ हम पैदल चल दिए। और पैदल चलने के बाद भजेटा से ही हमारा गांव का एक पहुँतेरा 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 की ओर गया है मार्ग, उसी मार्ग पर हम मुड़ लिए। जलियापुर के गांव के पहले ही हालत ये गुजरी, एक बहुत बड़ा, जिसे चक्रवात कहिए, बवंडर आया। उस बवंडर में यह हुआ कि वो बवंडर हमको ऊपर तक उठा ले गया। करीब 100 मीटर की दूरी तक हम उठ गए होंगे ऊपर, और उस बवंडर में घूमते थे हम, बड़े भयाक्रांत थे। कब हमारी जान चली जाएगी हमको पता नहीं था। उसमें घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति बनी कि हम एक उसमें गड्ढे में जाकर के, अब पता नहीं वो कहाँ का गड्ढा हो, आज भी हमको नहीं पता। उस गड्ढे में गिर गए, और हमने देखा क्या, अब यहाँ से कैसे जाएंगे। हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। हमको यही नहीं पता था कि कहाँ पर इस बाउंडर ने हमको डाल दिया है। हम मध्यभ्रम में थे, तो एक ही चारा बचा। हमने अपने गुरुदेव को स्मरण किया। वही गुरुदेव जो हमको गाड़ी के डिब्बे में हमको मिले थे, वही हमारे पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने कहा भी था कि जब कभी कष्ट पड़े हमको आप पुकारना, मैं आ जाऊंगा। आप गुरु जी का आह्वान किया, थोड़ी देर में प्रकाश दिखाई पड़ा, और प्रकाश पुंज के बीच में हमारे गुरु जी हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा, बेटा आज तुम बच गए, नहीं तो हमारे होते ही हुए तुम्हारी मौत हो जाती। खैर मैं आ गया हूँ। हमने कहा, गुरुजी अब हम घर को कैसे जाएंगे। अरे गुरुजी ने कहा, इसमें कितनी देर है, आप अपने आंखें बंद कर लीजिए, और आंखें बंद करके और नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए। मैंने आंख बंद की, अरे 2 मिनट का समय नहीं लगा होगा कि मैं अपने दरवाजे के सामने था। ऐसे थे गुरुजी हमारे, वो देव पुरुष थे, इतने महान थे। वो अशरीरी जरूर थे, लेकिन थे वो देवता। आज भी वो हमको हमारा पथ प्रदर्शन करते हैं। मैं उनको अपने हृदय से कभी भी भुला नहीं सकता। घर के अंदर गुरुजी तो चले गए, हमने अपनी माँ को पुकारा। माँ ने
भर्राई आवाज में हमें देखा, समय 1 बजे का होगा। माँ ने कहा, आगे क्या कैसी हालत तुम्हारी है रही। हमने उनको पूरा किस्सा बताया। अम्मा ने कहा, लेट जाओ और अपने मंत्र का जाप करो, ओम नमो वासुदेवाय, और साधना करो। मैंने फिर साधना की और हम शांत हो गए। आज की कहानी अब यहीं तक समाप्त कर रहा हूँ। आगे की कहानी फिर अगले दिन आपको सुनाऊंगा। गाइस, आपने आज दादा की कहानी सुनी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं रोज़ ही आप लोगों से बोलती हूँ, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको दादा की कहानी कैसी लगी। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम आपको कल।